अस्सलाम वालेकुम। इस और उम्मीद के साथ कि जहाँ भी हो खैर आफियत से हों और इस बाबरकत महीने में बारान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे हों। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ दही जमाने के कुछ तरीके और कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि घर में रहते हुए हम बाज़ार जैसा दही कैसे बनाएं, क्रीमी मलाई वाला और थिक। दही यूजुअली हर घर में इस्तेमाल होता है, सहर इफ्तार में इस्तेमाल होता है। बच्चे बूढ़े जवान सब बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। लस्सी की सूरत में हो, चना चाट की सूरत में हो या रायतों की सूरत में हो, इसका इस्तेमाल आम तौर पे बहुत ज़्यादा किया जाता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कि किस तरह हम दही को अच्छा और थिक बना सकते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख़याल रखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 लीटर मैंने दूध लिया है और इसको खूब अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक इसको छोड़ दिया है। अब मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है और तकरीबन 1 लीटर से कम दूध है मैंने इस बर्तन के अंदर ऐड कर दिया है। और आप फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं कि दूध का टेम्परेचर कितना है। जब आपको लगे कि आपकी जो फिंगर है वो बर्दाश्त कर रही है तो आप इसका मतलब है कि दही को खट्टा लगा सकते हैं और ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब थोड़ा सा दही ले लें। दही फ्रेश होना चाहिए, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे दही अच्छा नहीं बनेगा। दही को जामन लगा दिया है। अब हमने इसको कवर करके किसी गर्म कपड़े के साथ ढाँप के रख देना है ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो बरकरार रहे और दही भी अच्छा बनकर तैयार हो। तो 4 से 5 घंटे के बाद इसको देखेंगे कि दही किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। 4 से 5 घंटे गुज़र चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि दही हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। इसकी स्मूथनेस और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप। और ये जो दही को जामन लगाया था इसको हमने फेंटा नहीं था, सिर्फ दूध को बॉईल करने के बाद उसको हमने खट्टा लगाया था और ये दही इस तरह का तैयार हुआ है। अब आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। दूध को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने फेंटा है बॉईल करने के दौरान भी। और अब जिस बर्तन में हमने जाग लगानी है उस बर्तन में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको मज़ीद 5 मिनट तक फेंटना है। दूध नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म दूध को भी जामन नहीं लगाते या खट्टा नहीं लगाते, इससे दही अच्छा नहीं बनता। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के बराबर दही ऐड कर दिया है, इसको खट्टा लगा दिया है और अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए फेंटना है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फोमी नुमा झाग नमूदार हो रही है और ये जो झाग है ये दही के अंदर फ्लफ़ीनेस लाएगी, क्रीमी बनाएगी, उसके टेक्सचर को थिक बनाएगी। अब हमने इसको 5 मिनट फेंटने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और 4 से 5 घंटे के बाद इसको हम देखते हैं कि दही कैसा बना है। 5 घंटे के बाद मैंने दही को फ्रिज में रख दिया था और अब आप देख सकते हैं दही किस कदर थिक और कितना अच्छा बना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप कि मैं बर्तन को मूव कर रही हूँ लेकिन दही को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
अब मैं आपको चम्मच की मदद से निकाल के दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस कदर थिक है और कितना ज़बरदस्त दही बना है। और अब आप देखें कि जिस तरह हम बाज़ार से दही लेके आते हैं उससे कई गुना बेहतर ये दही बना है। जब हमने दूध को फेंटा था जामन लगाने से पहले और जामन लगाने के बाद, उस वजह से दही की कंसिस्टेंसी इतनी थिक और इतनी अच्छी आई है कि उसका टेक्सचर इतना स्मूथ और इतना मज़ेदार सा है और ये खाने में भी बहुत मीठा और मलाई वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें, तो फिर घर में आप भी इसी तरह का और इतना ही अच्छा दही बना सकते हैं और आपको मार्केट से ख़रीद के लाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। आपके साथ तीसरा तरीका शेयर कर रही हूँ और ये सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन तरीका है कि अगर आपको बहुत जल्दी दही बनाना चाहते हो और बहुत अच्छा क्रीमी और थिक बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बनाएं। ये बहुत जल्दी बनेगा और इसकी कंसिस्टेंसी थिक और क्रीमी आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बॉयल्ड दूध को मैंने बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। दूध का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इस कंडीशन में है कि इसको हम खट्टा लगा सकते हैं। अब 1 चम्मच के बराबर मैंने दही लिया है और उसको नीम गर्म दूध के अंदर ऐड कर दिया है। अब एक जग ले लें और उसके अंदर इस दूध को हमने ब्लेंड करना है तकरीबन 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड तक मैंने दूध को ब्लेंड किया है ताकि इसके ऊपर झाग और फ्लफ़ीनेस आ सके। और 2 सेकंड के बाद मैंने इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। इसके ऊपर मौसम क्योंकि अभी गर्म नहीं है, इतना थोड़ा ठंडा है, तो इसको किसी गर्म कपड़े में कवर करके रख लें या माइक्रोवेव में कवर करके रख लें। ठंडी जगह पे नहीं रखना, दही नहीं बनता ठंडी जगह पर। और 3 घंटे बाद आप देखेंगे कि फुल क्रीमी और सख्त मोटी मलाई वाला दही तैयार होकर हमें मिलेगा। तो 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि दही कैसा तैयार होता है। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्रीमी, और मैं बर्तन को भी हिला के दिखा रही हूँ, दही मूव नहीं कर रहा। इसका टेक्सचर इतना थिक है, इतना ज़बरदस्त खोए वाला दही तैयार हुआ है कि इसको देख के कोई कह नहीं सकता ये घर में बना है। अगर आपसे भी घर में दही तैयार करना मुश्किल है तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत आसान से तरीके हैं और आप बहुत आसानी के साथ घर में रहते हुए बहुत अच्छा क्रीमी और मोटी मलाई वाला दही बना सकते हैं। बर्तन मैटर नहीं करता, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चीनी का ले लें, मिट्टी का ले लें या स्टील का ले लें। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जामा लगाने के बाद बर्तन को नहीं हिलाना, इसको अपनी जगह से मूव नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, आप यकीन करें कि आप घर में बाज़ार से कई गुना बेहतर और अच्छा दही बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।